हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्राची। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक के बारे में। आज के टाइम में ये टर्म बहुत कॉमनली देखी जा रही है। मोस्टली यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। सबसे पहले जानते हैं एंजाइटी का मतलब क्या है। किसी भी इवेंट को लेके, किसी बात को सोच के या किसी इंसिडेंस को सोच के पहले से अगर घबराहट बेचैनी होने लगे तो उसे एंजाइटी कहा जाता है। अब अगर ये एंजाइटी रिपीटेडली होती रहे, हर छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अगर ये एंजाइटी होती रहे तो उससे एंजाइटी अटैक टर्म दिया जाता है। एंड जब एंजाइटी अटैक अपनी सीवियर फॉर्म ले लेते हैं एंड जो साइकोलॉजिकल सिम्टम है वो फिजिकल लेवल पर दिखने लग जाते हैं, बहुत सीवियर फिजिकल सिम्टम दिखने लग जाते हैं, तो वो पैनिक अटैक में काउंट होता है। सबसे पहले जानते हैं पैनिक अटैक के सिम्टम्स क्या क्या है। बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, सफोकेशन होना, हाइपर वेंटिलेशन, सांस लेने में दिक्कत होना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना एंड हॉट फ्लैशेस आना। पेशेंट कहेगा एकदम से उसे गर्मी लग रही है और एकदम से पेशेंट रजाई कंबल लेके बैठ जाएगा कि ठंड लग रही है। पाल्पिटेशंस होना, पाल्पिटेशंस इतने ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं कि पेशेंट उसे खुद सुन पाए। चेस्ट पेन होना, चेस्ट पेन भी सीवियर फॉर्म ले सकता है। पेशेंट को लगता है कि उसे हार्ट अटैक ही आ गया है एंड उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। साथ में नोशिया, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, इवन गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस तक हो सकते हैं एंजाइटी की वजह से। इसके अलावा ट्रेम्बलिंग एंड नमनेस, हाथ पैर या तो बहुत ज़्यादा धूसने लगेंगे या फिर एकदम सुन हो जाएंगे, जैसे काम ही नहीं कर रहे हो। ये सारे सिम्टम्स पैनिक अटैक के सिम्टम हैं और जब ये सारे सिम्टम एक साथ आते हैं तो बहुत ही सीवियर फॉर्म होती है। इवन अटेंडेंट को लगता है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, पेशेंट नीड टू बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल या उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वरना पेशेंट को कुछ हो जाएगा। सो ये थे पैनिक अटैक के सिम्टम्स। अब जानते हैं पैनिक अटैक के कारण। पैनिक अटैक का कोई भी एग्जैक्ट कारण नहीं है, बट कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं जो पैनिक अटैक कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ आती है इसमें स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। अगर पेशेंट को पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है या किसी नियर वन की डेथ हुई है जिससे उसे बहुत ज़्यादा शॉक लगा है, तो हो सकता है उसके बाद से पेशेंट को पैनिक अटैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो। या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है जिसका ट्रिगर फैक्टर या उस इंसिडेंस की बात होते ही पेशेंट को पैनिक अटैक आने लग जाए। सेकंड चीज़ आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी पैनिक अटैक में रोल प्ले करते हैं। अगर पेशेंट को पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है तो पॉसिबल है कि पेशेंट के पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को पैनिक रिलेटेड डिसऑर्डर रहे हो एंड उन्हीं के जीन ट्रांसफ़र होकर पेशेंट में आए हैं। नेक्स्ट चीज़ है न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल मैसेंजर की एक्टिविटी। अगर अपने ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल मैसेंजर की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो भी पैनिक अटैक हो सकता है, बट इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं। और इसमें पैनिक अटैक क्यों होता है? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स अपनी बॉडी के फंक्शनिंग करते हैं जिसकी वजह से सारे फंक्शन बहुत स्पीडली होने लगते हैं। लाइक हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होना, ये सब पैनिक अटैक के सिम्टम को शो करते हैं। एंड कुछ ट्रिगर फैक्टर, जैसा फर्स्ट मैंने बताया था स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, तो अगर कोई ट्रिगर फैक्टर बार बार आ रहा है वो भी पैनिक अटैक कॉज कर सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या पैनिक अटैक लाइफ थ्रेटनिंग है? तो ये बिल्कुल भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। इसका इजीली ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेज है तो पेशेंट खुद घर पे भी रिलैक्सिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस करके पैनिक अटैक को बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर सकता है। एंड अगर फिर भी नहीं होता है तो कोई नियर काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं पेशेंट। एंड होम्योपैथी में भी पैनिक अटैक का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट एंड बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इवन इन द इनिशियल स्टेज, अगर एनजाइटी की भी स्टेज है, पेशेंट को एग्ज़ाम से पहले घबराहट हो रही है, उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है।